और ममता जी आपको धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं समय को देखते हुए बहुत छोटी सी कविता कहूँगा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, विविधता हरदम कुछ नई चीज़ का जन्म देती है और उस जन्मदाता को विविधता ही कहते हैं। तो ये कविता जो है वो बहुत छोटी सी कविता है जिसमें कि हम हाथ की पांचों उंगलियों की बात कर रहे हैं और जैसे आपने शुरू किया था कि मुट्ठी में जो ताकत है वो उंगलियों में नहीं, तो वही उंगलियों की बात मैं पांचों उंगलियों की बात करने जा रहा हूं। ठीक है। जब मुट्ठी में थे बंधे हुए, ताकत से थे खड़े हुए, जब बंधन से बिखर गए थे हम, सब अलग थलग से खड़े हुए। सबसे छोटा जब अलग हुआ, छोटा कौन होता है? कानी उंगली। सबसे छोटा जब अलग हुआ वह काना कहलाता था, उसको काना कहते हैं हम लोग गांव में। सबसे छोटा जब अलग हुआ वह काना कहलाता था। वह बच्चों के खेलों में भी कुट्टी ही कहलाता था। अगली लाइनों पे ध्यान दीजिएगा। मझला रिंग फिंगर आप लोग कहते हैं। मझला गुहार लगाता था, बरबस शोर मचाता था। अपने को दूजे से बंधने का शहनाई बजवाता था। रिंग फिंगर है। देखिए अकेले नहीं रह सकता, इसलिए अनेकता और विविधता को अपनाइए। अब दूसरा मछला कौन है? ये है दूजा मछला जब भी निकला गलती का दम भरता था। हरदम दूसरे के ऊपर पॉइंट फिंगर करता है। दूजा मछला जब भी निकला गलती का दम भरता था। अपने को ना देखा उसने, दूसरों पर उंगली करता था, दूजों पर उंगली करता था। अब चौथी उंगली पे आता हूँ, ये 2 उंगली बाकी है बस। ये हम सब ओके लोग कहते हैं। मोटा जब अकेले खड़ा हुआ, ये सबसे मोटी उंगली होती है। मोटा जब अकेले खड़ा हुआ था वह बड़ा बेढंग प्रतीत हुआ। ओके का वह प्रतीक हेंगा वह कहलाता था। तो देखिए आप, चौथी उंगली हो गई। पांचवी उंगली का ना मैं दिखाऊंगा और ना ही नाम लूंगा, उसको आप सब लोग जानते हैं। जब बड़ा अकेला खड़ा हुआ, आप जान रहे हैं मिडिल फिंगर किसको कहते हैं? जब बड़ा अकेला खड़ा हुआ वह बड़ा अभद्र लगा। जब बड़ा अकेला खड़ा हुआ तब बड़ा अभद्र लगा। जब आप कभी बड़े बनिए, सबके साथ सदा चलिए। हाथ की ताकत उंगली है, रेशे से जुड़ना होता है। यदि काम बड़ा करना है तो मुट्ठी ही होना होता है। धन्यवाद।